30th का बेसिकली हाई फ्लक्चुएशन 946 तक है, डाउन ट्रेंड रहेगा उसमें 936 से 946। कल एक चीज़ कहा था कि 150 के बाद वो वाला प्लैनेट माइनस में अपनी स्पीड बढ़ा चुका है, ठीक है, और उसी के ऊपर एक प्लैनेट बैठा हुआ है, बट वो प्लैनेट उसकी क्रॉस कर चुका है। एक पलटा बजेगा रिवर्सल, वो आ सकता है 11, 23, 24 के ऊपर, ठीक है जी, 23, 24 के ऊपर एक रिवर्सल आ सकता है। वो रिवर्सल आपको तंग कर सकता है, अच्छा खासा रिवर्स मार देगा। आराम से शांति से काम करना, इस पे भरोसा मत करना, क्योंकि वो वाला प्लैनेट जो इसके सिर से निकल रहा है वो 2 तारीख को आपको मिलेगा नहीं नए साल पे, तो शांति से अपना काम करना, ठीक है। 946 पे हाई फ्लक्चुएशंस है, 936 से 946 डाउन ट्रेंड है। फिर उसके बाद 946 से 1220 तक, 946 से 1220 तक स्टेबल है, ऊपर जाने के मूड में बैठी है। 946 से 10-7 तक ऊपर जाएगी, 10-7 के बाद स्टेबल हो जाएगी, 1031 तक स्टेबल रहेगी, 1031 के बाद हाई फ्लक्चुएशंस इसमें शुरू हो जाएंगी जो 1053 तक रहेंगी। 1053 के बाद सीधा ही ऊपर जाएगी 11-2 तक, 11-2 के बाद दोगली हो जाएगी, दिखाएगी नीचे, जाएगी ऊपर 11-27 तक, 11-27 के बाद स्टेबल होगी 11-35 तक। फिर उसके बाद कैश को खींचने की कोशिश करेगी 11-35 से 11-48 पर, खींच नहीं पाएगी और नीचे गिरेगी 11-48 से 11-57, 11-57, ठीक है। यहाँ पे एक रिवर्सल है वही 11-23-24 का, उसको प्लीज आप जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है जी। इसके बाद फिर सडननेस 1157 से 1220 तक, यहाँ पे सडननेस रहेगी। उसके बाद मार्केट नीचे स्टेबल एक ही मूवमेंट में है, 1220 से लेके 322 तक स्टेबल जोन में ही चलने के मूड में बैठी हुई है, बट इसमें भी अलग अलग फ्लक्चुएशंस है, मैं नोट करा रहा हूँ। 1220 से 1249 स्टेबल रहेगी, 1249 के बाद हाई फ्लक्चुएशन 115 तक, 115 के बाद सीधा ऊपर, वो भी 125 तक, 125 के बाद दोगलापन 156 तक, दिखाएगी नीचे, जाएगी ऊपर, 156 के बाद स्टेबल 25 तक, उसके बाद 25 से लेके 220 तक पैसा खींचने की कोशिश करेगी, पर उसके बाद 220 के बाद नीचे धड़ाम से 220 से 230 तक नीचे। फिर उसके बाद सडननेस 230 से लेके 258 तक, इसके अंदर सडननेस ही रहेगी, अच्छी खासी सडननेस रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद 258 से लेके 322 तक इसमें चांसेस हैं ऊपर जाने के, 258 से 322 तक ऊपर जाने के चांसेस हैं। 322 के बाद इसमें फ्लक्चुएशंस ही शुरू होंगी, 322 से आगे जो टाइम पीरियड है वो फ्लक्चुएशन का ही टाइम पीरियड है, अप डाउन वाले फ्लक्चुएशंस में ही रोड रहेगी। एक चीज बड़े ध्यान से नोट कर लो, मेन कंडक्टर स्पीड बढ़ा गया, थोड़े दिन की इसकी स्पीड है, उस स्पीड के अंदर बेसिकली क्या करता है ये मैं आपको एक बता दूं कि इसने स्पीड करनी है, बढ़ानी है, ठीक है। स्पीड ये बढ़ाएगा, बढ़ा के कुछ दिन के लिए बढ़ाएगा, उस कुछ दिन की स्पीड बहुत दिक्कत में डाल देती है पर्सन को, ठीक है। दिखाएगा कि मैं ऊपर जा रहा हूं, पर ये धोखे की स्पीड है, ये धोखे की स्पीड है, ठीक है। इस धोखे की स्पीड पे यकीन मत करना, ठीक है। ये डे बाय डे आपको स्पीड बढ़ाएगा, कल से स्पीड बढ़ा रखी है, बढ़ाता जाएगा, ठीक है, बढ़ाता जाएगा। स्पीड बढ़ाने के बाद इसने अप्रोक्सीमेटली स्पीड बढ़ाने के बाद इसने अप्रोक्सीमेटली
आप लगा लो कब तक स्पीड इसने बढ़ानी है, बढ़ानी है ये आपकी स्पीड डे बाय डे बढ़ती जाएगी और इसकी स्पीड का बढ़ाने का टाइम पीरियड है अप्रॉक्सीमेटली ये देखो जरा, ये तंग कर देगा हमें। मैक्सिमम स्पीड है इसकी जो रहेगी और उसके बाद फिर रिवर्सल रहेगा, तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा वाला। इसकी स्पीड 9 जनवरी को रिवर्स मार जाएगी, 9 जनवरी को इसकी स्पीड रिवर्स मार जाएगी। तो 9 जनवरी के बाद आपका सिस्टम ध्यान रखना, ये जो मेन कंडक्टर है ये गलत तरीके से ट्रेड कराएगा, ठीक है ना, गलत तरीके से ट्रेड कराएगा। अप्रॉक्सीमेटली आप लगा लो 9 जनवरी क्या हो गया, अगला हफ्ता हो गया पूरा, 2 3 4 5 6, पर इसको इसका मेन प्लैनेट अच्छे वाला वो इसको छोड़ जाएगा और ये अकेला ही अपनी स्पीड ऊपर को करेगा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से ट्रेड करना आप।